एक छोटे से गांव में मंगलू नाम का एक किसान रहता था। मंगलू स्वभाव से बहुत सपनों में रहने वाला था। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातों में खोया रहता, लेकिन मेहनत करने से कतराता था। सुबह होते ही वो कहता, आज मौसम ठीक नहीं है। और फिर खाट पर पड़े पड़े दिन निकाल देता। उसकी पत्नी सरिता इस आदत से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सरिता गुस्से में बोली, पूरे गांव के लोग खेतों में मेहनत कर रहे हैं और तुम हो कि किस्मत के भरोसे पड़े रहते हो। हमारे पास भी जमीन है, लेकिन हालत गरीबों से भी बदतर है। मंगलू हंसते हुए बोला, अरे भगवान जब चाहेगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सरिता ने कड़ा फैसला लिया। उसने कहा, आज अगर तुम खेत नहीं गए तो शाम को घर मत लौटना। मजबूरी में मंगलू कुदाल उठाकर खेत की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी, हाथ पैर सुस्त थे। थोड़ी देर काम करने के बाद वो थक गया और एक पुरानी कुएं के पास बैठ गया। तभी वहां एक लाठी के सहारे चल रहा बूढ़ा साधु आया। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। मंगलू ने बिना सोचे कुएं से पानी निकाला और साधु को पिला दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, तुम इतने उदास को हो? मंगलू ने अपनी गरीबी और आलस्य की पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी जमीन में कमी नहीं है, कमी है तो तुम्हारी लगन में। अगर तुम इस खेत में सब्जी की फसल उगाओ और पूरे मन से मेहनत करो तो हर मौसम में तुम्हें 3 ऐसी पैदावार मिलेंगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। इतना कहकर साधु अचानक ओझल हो गया। मंगलू को लगा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। वो घर आकर सरिता को सब कुछ बताता है। सरिता बोली, अगर ये संकेत है तो इसे मजाक मत समझो। अगले दिन दोनों ने मिलकर खेत साफ किया, बीज बोए और रोज समय पर पानी देने लगे। मंगलू पहली बार बिना बहाने के रोज खेत जाने लगा। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरी भरी सब्जियां लहलहाने लगीं। सब्जियां इतनी ताज़ी और चमकदार थीं कि देखने वाले रुक जाते। जब फसल तैयार हुई तो गांव के लोग बोले, इतनी अच्छी फसल हमने पहले कभी नहीं देखी। मंगलू सारी सब्जियां मंडी ले गया। व्यापारी उसकी उपज देखकर हैरान रह गए और अच्छे दाम दिए। घर लौटकर सरिता ने पैसों को गिनते हुए कहा, हमें कोई जादुई चीज नहीं मिली, लेकिन जो मिला है वो पहले से कहीं ज्यादा है। मंगलू की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि साधु की बात का मतलब सोना नहीं बल्कि ईमानदार मेहनत था। उस दिन के बाद मंगलू बदल गया। अब वो सपनों के भरोसे नहीं, अपने हाथों की ताकत पर विश्वास करने लगा। हर मौसम में उसकी फसल बेहतर होती गई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी संवर गई। अब गांव में लोग कहते हैं, मंगलू की जमीन नहीं बदली, मंगलू खुद बदल गया और वही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई।